नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फॉर एग्ज़ाम्स, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं बहुत यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक जिससे आप अपना स्कोर लगभग 10 से 50% इंक्रीज़ कर पाएंगे विदाउट इम्प्रूविंग एनी स्किल्स। तो क्या है वो टिप्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना डिटेल्स फिल कर लेंगे, जो आपको बेहतर तरीके से पता है कि क्या क्या फिल किया जाता है। ये भाग यदि आपको नहीं आता तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो डिटेल्स फिल करने के बाद शुरू होता है हमारे आंसर की बारी, जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिया है और उसी के हिसाब से आंसर कैसे दिए जाते हैं मैं बताने वाला हूं आपको। तो चलिए बिना आपका समय ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो लिखा है, फर्स्ट का निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं दो के लेखकों के नाम लिखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आप किसी दो का आपको उत्तर देना है। तो आप कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का। उसके बाद आप उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए किसी भी चीज़ से, लाइक ब्लैक पेन, ब्लू पेन, या बेटर होगा यदि आप ब्लैक स्केच का यूज़ करते हैं तो। उसके नीचे लिखेंगे जैसे कि मुझे पहला आता है, तो फर्स्ट बाणभट्ट की आत्मकथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे यदि आपको दूसरा आता है तो आप सेकंड नंबर डाल के दूसरा लिखेंगे। यदि आपको तीसरा आता है तो तीसरा, मुझे दूसरा आता है तो लिखेंगे सेकंड पंचपात्र और उसके लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम 2 लाइन छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे और सेम जस्ट पहले की तरह क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का खा। देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम आंसर देंगे। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से किसी एक, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो जो सही है वही आपको लिखना है। यदि फर्स्ट, सेकंड, आपका थर्ड भी सही हो सकता है, फोर्थ भी सही हो सकता है। मेरा इसमें फर्स्ट सही है, जो कि है मैला आंचल के लेखक परेश्वर नाथ रेणु हैं। जैसे कि मैं भूल गया कि अंडरलाइन करना है, आपको नहीं भूलना है, आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़िए, फिर लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का गा। और फर्स्ट का गा में क्या है, हिंदी गद्य की किन्हीं 2 विधाओं के नामोल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 2 गद्य विधाओं का नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे आंसर में। अब यहाँ पर कोई फर्स्ट सेकंड नहीं दिया गया, तो डायरेक्ट हम आंसर अपना लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हिंदी गद्य की 2 विधाएं निम्न हैं। फर्स्ट प्रमुख विधाएं, सेकंड गौड़ या प्रकृण्य विधाएं। और लाइन आपको खींचते चलना है, इसे देखने में आपकी आंसर शीट अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। तो सेम वही पैटर्न, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का गा, अंडरलाइन कर लेंगे। देन आपको आंसर देना है, क्या लिखेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको किन्हीं 2 प्रमुख विधाओं के नाम बताइए या प्रमुख कहानियों के नाम बताइए, तो अगर सही से आपको आंसर देना है तो आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, शुक्ल युग के 2 प्रमुख कहानियाँ निम्न हैं। इससे क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, उसके दिमाग में जस्ट यही 2 पार्ट आ जाते हैं। जैसे आपने लिखा 2 कहानियाँ निम्न हैं, फर्स्ट सेकंड नंबर वाइज लिखा, तो उसको चेक करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। तो लिखेंगे फर्स्ट बिहारी सतसई, सेकंड प्रिय प्रवास।
नेक्स्ट आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है, यदि हम बोले तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। तो किसी एक बोला है तो मैं फर्स्ट डाल के श्याम सुंदर दास लिख देता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे उससे पहले आप देख लीजिए कैसे सभी आंसर दिया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा आप राइटिंग लिखिएगा। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो अब हम पैटर्न चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का। इसमें भी कोई फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या है, छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो हम आंसर कैसे देंगे, छायावादी युग के दो प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं। फर्स्ट, आत्माभिव्यक्ति, सेकंड नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। अंडरलाइन करते रहिएगा जिससे एग्जामिनर को ये देखने में क्लियरिटी हो कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर डाला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 का खा, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। आपको आंसर ऊपर जैसे ही देना है। रीतिकाल के दो प्रमुख कवि निम्न हैं। फर्स्ट केशवदास, सेकंड चिंतामणि। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अंडरलाइन कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर आप अभी नहीं कर रहे, सभी आंसर ख़त्म करने के बाद अगर छूटे हों तो कर लीजिएगा। एक बार लास्ट में देख लीजिएगा आपने अंडरलाइन किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गा, जैसे कि आप गा में देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन दिया है और इसमें बोला गया है निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आपको जो 2 रचनाएँ आती हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे मुझे फर्स्ट नहीं आता है तो सेकंड, तो मैं सेकंड नंबर डालूंगा और उसका क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आप लिख लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं लिखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा सा है तो लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड उर्वशी, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और थर्ड कला और बूढ़ा चांद, इनके लेखक सुमित्रानंदन पंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देख सकते हैं मेरा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है, जिसके 3 पार्ट थे, का, खा, गा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन अगर एक पेज में आ जा रहा है तो आप एक पेज में लिखें, नहीं तो सेकंड पेज में आप तो लिखेंगे ही। अगर एक पेज में आधा आया है तो आप वहीं से छोड़ देंगे, ना कि आप नीचे ही थर्ड डाल के लिखने लगे। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जैसे मेरा आपने देखा कि सेकंड में 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखा, उसके बाद भी मेरा थोड़ा सा स्थान छूट रहा है, लेकिन मैंने नीचे से शुरुआत नहीं किया। आपको जब न्यू क्वेश्चन का स्टार्टिंग करना है तो आप नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के नाम दीजिए। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी से समझने वाला है। थर्ड, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड का अथवा एक और लिखा गया है। तो यदि आपको ऊपर वाला आता है तो मैं अभी आपको दोनों लिख के बता देता हूँ। जैसे आपको ऊपर वाला आता है तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड का। उसके बाद जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा है, कुसुम का ज्वर सबसे ... जाएगी। आपको भी सेम ऐसे लिख लेना है। और फिर उसके बाद आपको लिखना है उत्तर फर्स्ट, उपर्युक्त गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक ... जो भी आपका गद्यांश या जो भी आपका आंसर होगा आप पूरा लिखेंगे। देन आपका ख़त्म हो जाएगा, फुल स्टॉप लगाएंगे या पूर्ण विराम लगाएंगे। देन आपका सेकंड आप लिखेंगे सेकंड, उत्तर सेकंड। और
और इसमें क्या लिखा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखा खींचे होंगे उसकी व्याख्या करना है, तो आपको डालना है व्याख्या। तो फिर आप अपना व्याख्या लिखेंगे, कुशंग का ज्वर, बाकी जो भी होगा आपका लिखेंगे, आप पूरा व्याख्या लिखेंगे। फिर आपका थर्ड आ जाता है। थर्ड में क्या है, आप डालेंगे उत्तर थर्ड, अंडरलाइन करेंगे, कुशंग के ज्वर को भयानक क्यों कहा गया है। इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे से देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। कुशंग के ज्वर को भयानक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो आपका आंसर होगा आप इस पैराग्राफ में पढ़ कर देख सकते हैं। जो भी सही होगा आपका आंसर वो आप दीजिएगा। चलिए, जैसे आपको अब मानते हैं कि फर्स्ट वाला नहीं आता, अथवा वाला आता है आपको, तो आप उसमें क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। उसमें आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड, उसके नीचे आप ब्रैकेट में लिख देंगे अथवा। फिर जो पैराग्राफ होगा उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे, जैसे कि चिंता को लोग चिता ... फिरती है। फिर उसके बाद आप अपना आंसर देंगे और आंसर में क्या लिखेंगे, उत्तर फर्स्ट, अंडरलाइन, आपको पूरा उत्तर देना है, मैं नहीं दे रहा हूँ। उत्तर देने के बाद फिर सेकंड, फिर ऐसे ही थर्ड आपको देना है। ओके, जैसे आपने पहले देख लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। ओके, जस्ट ये आपको थर्ड क्वेश्चन की तरह ही करना है। अगर आपको ऊपर वाला आता है तो आप डालेंगे केवल प्रश्नोत्तर संख्या फोर्थ, उसके नीचे आप ये पूरा पैरा लिखेंगे, ऊधो मन न ... नहीं जगदीश। फिर आपकी जो भी होगी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक, काव्य सौंदर्य, वो आप लिखेंगे। अगर नहीं आता है, दूसरा वाला आता है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या फोर्थ, ब्रैकेट में अथवा। फिर आप ये पैरा जरूर लिख देंगे, टूटी है तेरी ... लास्ट का में समान। फिर आप जस्ट अपना आंसर देंगे। ओके, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ का। तो हम क्या आंसर अपना कैसे देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या फिफ्थ का। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना लिखिए। तो जो आपको आता होगा जस्ट उसका नंबर डालिएगा और उसके सामने और लेखक का नाम लिखिएगा। जैसे मुझे पहला आता है तो पहला क्या लिखेंगे, पहला फर्स्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, जीवन परिचय, उनकी पूरी जीवन परिचय देंगे और फिर उनकी कोई एक रचना, तो आप रचना डालिएगा और उनकी कोई एक रचना दीजिएगा। ओके, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या फिफ्थ खा, और ऐसे लिखना है। यदि आपको फर्स्ट आता है तो फर्स्ट, सेकंड आता है सेकंड, थर्ड आता है थर्ड। जैसे कि इसमें मुझे सेकंड आता है तो मैं डालूँगा सेकंड महादेवी वर्मा, उसके नीचे अंडरलाइन कर दूँगा। अब इनका जीवन परिचय देना है, तो जीवन परिचय की हेडिंग डालोगे आप और उनका पूरा जीवन परिचय दोगे। और फिर जब आपकी जीवन परिचय ख़त्म हो जाए तो उसके नीचे रचना ऑप्शन डाल देना, रचना, फिर उनकी ये कोई रचना दे देना। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपका क्वेश्चन एक पेज में 4 या 5 लाइन बचता है तो आप नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, आप नीचे से नहीं स्टार्ट करेंगे। मेरे में ज़्यादा स्पेस बचा है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप में भी बहुत ज़्यादा, आधी से ज़्यादा स्पेस बचा है तो नए आंसर या नए क्वेश्चन का स्टार्ट कर सकते हैं। आप भी ज़्यादा बढ़िया होगा यदि आप बीच में एक अंडरलाइन खींच दे तो मेरे में ज़्यादा लाइन्स बचे हैं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या सिक्स्थ, जस्ट ये थर्ड या फोर्थ की तरह ही है, तो आप देख सकते हैं। पहले आप ये जो पैरा है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, तदा सा ग्रामीणे ... अरिजीत। ओके, फिर इसमें क्या क्या देना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो सबसे पहले आप संदर्भ की एक हेडिंग डालेंगे और इसका संदर्भ लिखेंगे पूरा, ठीक। फिर उसके बाद एक और हेडिंग डालेंगे, हिंदी अनुवाद, और इसका पूरा हिंदी में अनुवाद करेंगे, ठीक है। और एक और ऑप्शन है आपके लिए, अगर सिक्स्थ में फर्स्ट नहीं आता है तो सेकंड दिया है अथवा वाला, तो ये भी थर्ड और फोर्थ की तरह ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, प्रश्नोत्तर संख्या सिक्स्थ इन ब्रैकेट अथवा। तो अथवा लिख के आपको यह पैरा भी लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए लिखते हैं। उससे पहले कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अंडरलाइन करते रहिएगा,
ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं निरंतरा, निरंतर, नीची अस्मिति डॉट डॉट डॉट, लास्ट का वर्ड गुण ग्रहिताश। इसमें भी आप संदर्भ डालेंगे, हेडिंग अंडरलाइन करेंगे, फिर पूरा लिखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, पूरा लिखेंगे अपना आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप में 2 या 4 लाइन बचती है तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा। जैसे मेरे में इसमें भी काफ़ी लाइंस बची हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको कि बीच में एक अंडरलाइन खींच लीजिएगा, जैसे कि मैंने खींचा है। तो इससे ये भी क्लियरिटी हो जाएगी कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट किया है यहाँ से। जैसे कि आप इसमें भी फर्स्ट सेकंड की तरह कई ऑप्शंस हैं, तो मैं कैसे डालता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का इसमें क्वेश्चन क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप डालेंगे ऑप्शन श्लोक, और जो आपको भी श्लोक याद होगा जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो वो पूरा श्लोक आप लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, प्रश्नोत्तर संख्या 7 खा, इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं 4, तो बहुत ही अच्छी बात है। जो आपको कोई 2 आते हों वो आप 2 लिखिएगा। जैसे कि आपको पहला आता है तो आप डालेंगे आंसर फर्स्ट। अगर आप क्वेश्चन डाल देते हैं तो ज़्यादा ही बेटर होगा, अगर नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तर फर्स्ट, डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिएगा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। पहले डाला फर्स्ट, उसका क्वेश्चन लिखा, फिर नीचे उत्तर, और फिर इसका हिंदी में उत्तर आपको लिखना है। ओके, और मुझे सेकंड नहीं आता तो मैंने थर्ड नंबर डाला और थर्ड क्वेश्चन लिखा, फिर उसके नीचे उत्तर। अगर आप ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो एक बार और देख लीजिए, मैं दूसरी तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं इसको। 7 खा, ठीक, जस्ट आपको लिखना नहीं है दोनों बार, मैं बता रहा हूँ। अगर ये नहीं तो ये, इसमें आप डालेंगे उत्तर फर्स्ट, ठीक। आप डाल देंगे उत्तर फर्स्ट, तो आप पूरा अपना उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक। फिर अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया उत्तर थर्ड डाल के डायरेक्ट आप उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक। इसमें आपको प्रश्न नहीं लिखना है, तो आपका टाइम बच जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, प्रश्नोत्तर संख्या 8th का, 8वें का। इसमें 2 चीज़ें हैं, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए, ठीक। यदि आपको हास्य आता है तो हास्य, अथवा आपको करुण आता है तो करुण, कोई एक लिखना है। तो आपको पहले क्वेश्चन एक हेडिंग डाल देना है। यदि आपको हास्य आता है तो आप लिखेंगे हास्य रस, उसके नीचे आप लिखेंगे परिभाषा, फिर जो आपका परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नीचे फिर उदाहरण डाल के आप अपना उदाहरण लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं सेम खा और गा भी ऐसे ही है जैसे कि पहला वाला है 8th का, वैसे आपको खा और गा भी आंसर देना है। जैसे आपको खा में देख सकते हैं उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो आपको यदि उपमा आता है तो उपमा अलंकार डाल के परिभाषा, फिर आपको उदाहरण लिखना है। वैसे गा है सोटा अथवा रोला, दोनों में से जो आपको आता है कोई एक लिखना है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th का, इसमें भी कई ऑप्शन होंगे, तो का दिया है। इसमें भी आपको किन्हीं 3 मेल से एक शब्द बनाइए, ठीक। उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। जैसे कि जो आपको 3 आता होगा वही कोई 3 आपको लिखना है। जैसे कि मुझे आता है फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखेंगे निर, उसके बाद मुझे सेकंड नहीं आता थर्ड आ, फिर ऐसे ही मुझे फोर्थ नहीं फिफ्थ नंबर डालेंगे अधि। उसके बाद आप कोई एक शब्द बनाइए, आप एक शब्द बना दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सभी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 9th का खा गा घा अंगा सारे क्वेश्चन हैं, सारे 9th फर्स्ट की तरह हैं। आपको जस्ट ऐसे ही लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 9th खा, फिर आप फर्स्ट सेकंड जो भी आपको 2 आते होंगे, जो 3 आते हैं, जैसे इसमें 2-2 शब्द दिए गए हैं, कोई 2 आपको आता है तो वो फर्स्ट या
सेकंड जो भी आपको आता है वो ऐसे ही लिखेंगे, जस्ट सेम इन्हीं की तरह है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंथ का में है किन्हीं दो शब्दों के संधि, निम्नलिखित किन्हीं दो में से संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। ठीक, आपको संधि करना है और संधि का नाम लिखना है। तो आप क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 10 का, ये भी जस्ट ऊपर ही की तरह है तो आप इसे भी देख लीजिएगा। हाँ, बात फंसती है खा वाले में, जैसे किसी को नहीं पता होता कैसे लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे लिखना है। आप आंसर नंबर डालेंगे या क्वेश्चन नंबर डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 10 खा, और आप लिखेंगे फर्स्ट मति अथवा नदी, किन्हीं एक का इसमें आप डालेंगे फर्स्ट। यदि आपको मति आता है तो मति, नहीं आता है तो आप नदी लिखेंगे। तो मुझे मति आता है तो मति, तो इसका केवल आपको बता दिया गया है सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखना है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है मति का मतो अथवा कॉमा लगा के मत्याम, मैं दोनों लिख देता हूँ। और सेकंड का है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है तद अथवा युष्मान युष्मत, दोनों में से कोई एक आता हो तो मुझे तद आता है। तद का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है देख लेता हूँ, तस्मिन। हाँ, तो तस्मिन आप लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 गा, और ये देख लीजिएगा, इसमें आपको किसी एक की धातु, अलंकार, पुरुष अथवा वचन का उल्लेख करना है। ठीक है, तो आपको जो भी आता हो, मुझे सेकंड का आता है तो मैं क्या डालूँगा, सेकंड हसत, उसके नीचे लाइन खींचूँगा। अब इसमें इस धातु का पहले लकार लिखना है, तो पहले लकार क्या है, लोट लकार, फिर उसके बाद क्या, पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष, फिर वचन क्या है, बहुवचन। तो आपको ऐसे लिखना है जो जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा, लकार पुरुष अथवा वचन, तो पहले लकार मैंने लिखा, फिर पुरुष लिखा, फिर वचन लिखा। आपको भी ऐसे लिखना है, गलती नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाकी आप देख लीजिएगा, सभी नीचे की घा भी ऐसे ही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, 11th। आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 11। अब इसमें भी जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जिस विषय पर आपको निबंध आता है, जल प्रदूषण, विज्ञान एवं मानव जीवन, जो भी आपको आता है वो आप नंबर डालेंगे। जैसे मुझे फर्स्ट आता है तो मैं डालूँगा फर्स्ट, और पूरा लिखूँगा जिस पर निबंध लिखना है, जल प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक, उस पर लिखने के बाद पूरा मुझे प्रस्तावना, जो भी आप जैसे निबंध लिखते हैं आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं डालूँगा प्रश्नोत्तर संख्या 12। जैसे इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है और दोनों आपको लिखना है, तो इसमें भी मैं कैसे डालता हूँ आपको कि क्वेश्चन ना लिखना पड़े, प्रश्नोत्तर संख्या 12 इन ब्रैकेट फर्स्ट मैंने डाल दिया है, तो आपको भी ऐसे लिखना है, इन ब्रैकेट फर्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या 12 सेकंड। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको लाइन वाइज ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ आपको अनुमान होगा कितने में आएगा, उतना थोड़ा स्थान छोड़िएगा। जैसे आपको फर्स्ट लिखा है तो आपको नहीं आता है तो उतना स्पेस छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद सेकंड ही लिखिए आप, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सबके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।